डियर स्टूडेंट्स, अभी से थोड़ी देर पहले एक एपिसोड आया कि कैसे स्टडी हम करें, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। जो हम पढ़ रहे हैं कई बार भूल जाते हैं। करंट अफेयर्स कैसे लेकर चलें, इसके डिटेल्स हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे ज़रूर देखिए, हेल्प मिलेगा। आई होप सो। अच्छा, अभी आपका डेट नहीं आया है। आपका जो भी एग्ज़ाम है, ESI हो, मेंस हो, या SI का एग्ज़ाम हो, या CDP हो, BPSC हो, इसका डेट नहीं आया है। और यही आपके लिए सफलता की कुंजी है। डेट जैसे ही आता है आपको लगता है कि सब भूल गए, अब कैसे होगा। तो डेट नहीं आया है तो अभी जो आपको टाइम मिल रहा है, इसका सबसे बेस्ट आप जितना भी कर सकते हैं लगा दीजिए। आप जितनी छात्राएं भी हैं सुन लें कि अभी आपका डेट नहीं आया है, लेकिन आपको निकालना है। अच्छी तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तैयारी में लगे हैं। अगर आपको लगा कि आपको समझ ही में नहीं आ रहा है, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, आप घर में बिजी हैं, तो दूसरे ऐसे नहीं हैं, दूसरे कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो दूसरों के साथ आपको भी आना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म पर सबसे बेस्ट स्टडी देकर अपना रिजल्ट सुनिश्चित करना होगा। आपका डेट नहीं आया है, फिर से सुन लीजिए, आपके एग्जाम का डेट नहीं आया है। और नहीं आया है तो हम काम करेंगे जमकर, ताकि जैसे एग्जाम का डेट आ जाए आपको 20 दिन 25 दिन ज़्यादा से ज़्यादा यही मिलेगा। तब आपके पास टाइम कम होगा। अभी आपके पास टाइम है, इसका सबसे बेस्ट यूज़ करना है। अपने स्टडी आवर बढ़ाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, स्टडी आवर बढ़ाइए। टेस्ट दीजिए, सेल्फ टेस्ट, और पता कीजिए कि आप कहाँ पे हैं। ये पता चलना चाहिए आपके स्टडी के बाद, ये पता चलना चाहिए आप कहाँ पे हैं। ये टेस्ट से पता चलता है। SI का हमने बता दिया है, CDP और BPSC का आ रहा है और भी आएगा। 1 वीक रुक जाइए, हम लोग बात करेंगे कौन सा अच्छा प्रैक्टिस सेट होगा, उसे आप बना सकते हैं। ये सब लेकर चलेंगे, रिजल्ट लेना है। और जो लोग ऑब्सेस्ड हैं कि हमें हर हाल में एक नौकरी चाहिए, घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर अपना सबसे बेस्ट स्टडी में लगाइए। ये जो शिक्षा है ना, ये आपके सपने को पूरा कर सकती है। बाकी सब रोड पर कितने लोग हैं, मजदूरी करते रहते हैं और भी बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन शिक्षा के द्वारा प्राप्त किया गया जो सफलता है वो अस्थायी होता है और उसमें आपको सुकून मिलता है और आपको लगता है कि आपने लंबी लड़ाई लड़ी, लंबे समय तक पढ़ाई की, तब ये सफलता आपको मिली है। सो बी रेडी। चलिए, आज हम लोग 14 नंबर एपिसोड कर रहे हैं। 14 नंबर एपिसोड में सबसे पहली बात तो स्पेक्ट्रम में आप 5 नहीं 10 पेजेस होंगे। 10 पेजेस होंगे, क्योंकि काफ़ी मोटी बुक है। सो बी रेडी, कम से कम 10 पेजेस इसे कंप्लीट कीजिए। नहीं तो सारांश, अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, छात्राएं भी, अगर आप पूरे को नहीं समझ पा रही हैं या समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो सारांश ज़रूर कर लीजिए। जैसे आज हम लोग अध्याय 5 चैप्टर 5 में इन करेंगे, और चैप्टर 4 को जो ब्रिटिश सफलता है उसका सारांश आज पढ़ेंगे। और ब्रिटिश शक्ति का विस्तार चैप्टर 5 में है, उसका स्टार्ट लेंगे। तो उससे पहले चैप्टर 4 का सारांश बहुत अच्छे से कीजिए। सारांश स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छा होता है। हालांकि हम कहेंगे कि फिर भी कम से कम 5 ही पेज ज़रूर पढ़िए। हालांकि आज से 10 पेजेस होंगे। पहला टॉपिक तो हिस्ट्री हम लोग लेते हैं। मॉडर्न इंडिया में आज हम लोग 1930 से 34 का फेस करेंगे। और ये बेसिकली जाना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, CD मूवमेंट जिसे कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसी को आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें इतने सारे घटनाक्रम है। नमक आंदोलन से शुरू होगा, सॉल्ट मूवमेंट से, यानी डांडी मार्च से, और फिर बीच में बहुत सारे घटनाक्रम है, जिसमें गांधी इरविन समझौता है, गोलमेज सम्मेलन है, गांधी अंबेडकर समझौता है, सांप्रदायिक घोषणा है। तो ये सब आपको बहुत सारे घटनाक्रम है 1930 से लेकर 34 करना है आधुनिक भारतीय इतिहास में। उसके बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से एक टॉपिक कर रहे हैं। इसमें हम लोग खनिज संसाधन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग धात्विक आधात्विक पिछले टॉपिक में ले चुके हैं। इस बार ऊर्जा संसाधन है, तो पेट्रोलियम है, कोयला है और LPG है, जो लिक्विड गैस है। इन तीनों को समझना है, कहाँ कहाँ सर्वाधिक उत्पादन हो रहा, कहाँ कहाँ इसका केंद्र है, कौन सा राज्य टॉप पे है। ये दिया हुआ आपके बुक में, इसे कंप्लीट कीजिए। उसके बाद इंडियन पॉलिटी से एक टॉपिक हम लोग करते हैं, जिसमें अब न्यायपालिका में, जुडिशरी में हम लोग आ रहे हैं। संसद आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आपने पढ़ा है तो इससे प्रश्न आएंगे और इसे आपको बनाना होगा। आज जुडिशरी में हम लोग इन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 124 124 और दूसरे भी आर्टिकल हैं, लेकिन 124 आप याद रखिए। 324 निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। 124 सुप्रीम कोर्ट। अब जजों की संख्या कितनी है, उनकी योग्यता क्या होती है, उनके अधिकार क्षेत्र क्या क्या है, ये सब करेंगे आप सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद बायोलॉजी का एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग कर रहे हैं प्लांट डिजीजेस, पादप रोग। अब प्लांट्स में बहुत तरह के, जैसे ह्यूमन बींग में डिजीजेज होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं। इसी को आपको करना है। जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, सारे डिजीजेज होते हैं, ये सब आपको करना है। उसके बाद इनके नाम आपको जानने चाहिए। जैसे ईख में, गन्ना में रेड रॉट डिजीज होता है, तंबाकू में मोज़ेक रोग होता है, ये सब करेंगे। और किस मिनरल की कमी से किस प्लांट में कौन सा रोग होता है, जिंक की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस की कमी से किस प्लांट में कौन सा रोग होता है।
उसके बाद स्पेक्ट्रम करना है। स्पेक्ट्रम हमने कह दिया कि 10 पेजेस आज से होगा, जिसमें आपका चौथा टॉपिक जो चौथा अध्याय है समाप्त हो जाएगा, उसका सारांश करना है। और 5वां अध्याय शुरू होगा जिसमें ब्रिटिश शक्ति का विस्तार है, इसी को पढ़ना है। 5वां अध्याय शुरू हो जाएगा, 7-8 पेजेस उसमें है, 2-3 पेजेस सारांश का है चौथे पेज का। तो चौथा पेज समाप्त हो जाएगा, 5वां अध्याय स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक राज्य करते हैं जिसमें आज बिहार राज्य है। तो इसके सारे डिटेल्स करें। बिहार में शिक्षा दर क्या है, 1% क्या है, इसके मुख्यमंत्री का निवास किस नाम से जाना जाता है, यहाँ कोई क्या टाइगर रिजर्व है, यहाँ की ऐतिहासिक समृद्धि, तो ये सब करेंगे एक राज्य में, बिहार में। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सार से लेते हैं। 6 सब्जेक्ट्स हम लोग लेकर चल रहे हैं। टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं एनसीईआरटी सार में। सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन्वायरमेंट साइंस है, इकोनॉमी है, ऐसे टोटल 11 सब्जेक्ट्स हैं। और कुछ मिसलेनियस है जैसे कंप्यूटर है, खेल है, ये सब है, यानी 12वां टॉपिक हो जाएगा। हम लोग अभी 6 लेकर चल रहे हैं। देखिए इन्वायरमेंटल पर्यावरण साइंस समाप्त हो गया, 11 पेज तक ही था। तो आज बायोलॉजी आपका ऐड हो रहा है। बायोलॉजी का आज पहला पेज आप करेंगे और सबसे पहला पेज इंडियन पॉलिटी से आप करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी से लेकर बायोलॉजी तक के सारे पेजेस एनसीईआरटी सार से, ये सब एनसीईआरटी का सार है, उठाया हुआ 1 लाइनर है, तो इसे भी करते चलना है। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। आज करंट अफेयर्स में स्पीडी में हम लोग कर रहे हैं 16 से 17 नंबर पेज। अब इसमें विश्व के प्रमुख देश, अब उसमें हेड ऑफ द स्टेट कौन है, राजधानी कौन है, ये सब दिया हुआ है 16 पर। और 17 पे जाएंगे तो ऐप्स एंड पोर्टल है। उसके बाद हम लोग डेट वाइज करते हैं। इसमें हम लोग 10 से 20 मार्च 2021 का, पीछे में है डेट वाइज, 10 से 20 मार्च 2021 का करना है। किसमें, स्पीडी में, जो 4 जून का भी हम लोग कर रहे हैं। उसका परीक्षा मंथन लक्ष्य 3 हम लोग कर रहे हैं, जिसमें 2 पेजेस हम लोग कर रहे हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे घटनाक्रम को कर रहे हैं, जिसमें आज ब्रेक्जिट है, ईरान का कंटेक्स्ट है, उसका गूगल का विवाद है, ये सब आपको दिया हुआ है 2 पेजेस में। और बाद में लास्ट में जिसमें 1 लाइनर्स के रूप में फैक्ट्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ आज हम लोग कर रहे हैं 173 से लेकर 176 नंबर पेज। और इसमें महिलाओं के बारे में डिटेल्स है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चित फेमस फीमेल पर्सनैलिटीज़ हैं वो दिया हुआ है। तो ये आपका 14 नंबर का एपिसोड हो गया 3 दिनों के लिए। 13 तारीख को, आज है 10 तारीख को, 13 तारीख को मंगलवार को 10 बजे रात तक होपफुली नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। इसे कंप्लीट कीजिए। टेक केयर।